हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैंपस ज्ञान। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। ये रूल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक गाइडलाइन है जो उनके बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिक्स को डिफाइन करते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम शुरू के रूल्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको एग्जाम्स के लिए और रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों हेल्प मिले। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन जाकर मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 पार्ट 1। रूल 1, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन। एक शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। इसका नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 और ये तुरंत एनफोर्स हो जाता है जैसे हाई नोटिफिकेशन आता है। मतलब आज से ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। दो एप्लीकेशन कौन इसके अंडर आता है? ये रूल हर सिविल सर्वेंट पे लागू होता है जो यूनियन के अफेयर्स से कनेक्टेड हो। इसमें डिफेंस सिविलियंस भी इंक्लूड है। लेकिन याद रखो, इंडियन फॉरेन सर्विस के रूल्स 1961 के हिसाब से भी ये सब्जेक्ट होता, तो अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में है थोड़ा अलग सिनारियो हो सकता है। 3 एक्सेप्शंस कौन इसके अंडर नहीं आता? रेलवे सर्विसेज। रेलवे सर्वेंट जैसे इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 में डिफाइन है। रेलवे बोर्ड के एम्प्लॉइज। पोस्ट्स अंडर रेलवे बोर्ड या फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज। बी, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स। सी, अदर एक्सक्लूजन्स, जहां प्रेसिडेंट स्पेशल या जनरल ऑर्डर दे के किसी पोस्ट को एग्जेम्प्ट करे। तो ध्यान रखें, सबके लिए ये रूल सेम नहीं है, एक्सेप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो पेड स्टाफ के लिए कुछ रूल्स थोड़े डिफरेंट है। आज हम जानेंगे कौन एग्जेम्प्ट है और कौन नहीं। पार्शियल एग्जेम्पशन फॉर लो पेड नॉन गेजेटेड स्टाफ। कुछ रूल्स इन स्टाफ पे अप्लाई नहीं होते। रूल्स 4, 6, 7, 12, 14, 15, 3, 16, 18, 1, 3, 19, 20, 21। ये एग्जेम्पशन है नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए जो 500 रुपए या उससे कम पर मंथ कमाते हैं। मतलब जो स्टाफ का पे बहुत लो है उन पे कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते। स्पेसिफिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां ये अप्लाई होता है। पोर्ट्स, डॉक्स, वॉर्व्स, जेटीज। डिफेंस इंस्टॉलेशंस एक्सेप्ट ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। पब्लिक वर्क्स, वर्क चार्ज्ड स्टाफ। इरिगेशन इलेक्ट्रिक पावर एस्टैब्लिशमेंट्स। माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। फील्ड यूनिट्स ऑफ सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लॉ गवर्न्ड वर्कर्स। तो ये स्टाफ थोड़ा अलग कैटेगरी में आता है और रूल्स का स्कोप कम हो जाता है। 5 स्पेशल क्लैरिफिकेशंस। टेम्पररी ट्रांसफर्स, अगर एम्प्लॉय को टेम्परेरली एग्जेम्प्टेड पोस्ट पे शिफ्ट किया गया है टैब भी रूल्स अप्लाई होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब रेलवे एस्टैब्लिशमेंट्स या ऑफिसेज जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, सिक्योरिटी या वेलफेयर फंक्शंस हैंडल करते हैं, वो इस डेफिनेशन में नहीं आते। तो ध्यान रखें, टेम्पररी शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि रूल्स ऑटोमैटिकली छूट गए। डेफिनेशंस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको समझाएंगे कौन किस कैटेगरी में आता है। रूल 2, डेफिनेशंस। गवर्नमेंट। यहां गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इसके अंडर नहीं आते। बी, गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के सिविल सर्विस पोस्ट में अपॉइंटेड हो और यूनियन अफेयर्स में काम करता हो। इसमें सिविलियंस इन डिफेंस सर्विस भी इंक्लूड है। एक्सप्लेनेशन। अगर गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या लोकल अथॉरिटी के लिए प्लेस करे टैब भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, चाहे सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर से माइल। तो सैलरी सोर्स का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो। सी, मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। एक स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, चाहे साथ रहते हो या नहीं। एक्सेप्शन, कोर्ट से लीगल सेपरेशन हो।
2 चिल्ड्रन, सन, डॉटर, स्टेपसन, स्टेप डॉटर, जो पूरी तरह डिपेंडेंट हो। एक्सेप्शन, अगर चाइल्ड स्टेप चाइल्ड डिपेंडेंट नहीं रहा या कस्टडी लॉ के थ्रू ली गई। 3 अदर रिलेटिव्स, ब्लड या मैरिज से रिलेटेड, जो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गवर्नमेंट सर्वेंट पे। यानी फैमिली का मतलब सिर्फ ब्लड नहीं, डिपेंडेंसी भी मैटर करती है। रूल 3 के अंडर आपके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन किए गए हैं और ये आपको एक परफेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने में हेल्प करेंगे। रूल 3, जनरल कोर ड्यूटीज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। 1, इंटेग्रिटी ड्यूटी। हमेशा एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी मेंटेन करें। अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी डिवोशन दिखाए। कभी भी अनबिकमिंग बिहेवियर ना करें। मतलब आपका पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर हमेशा एग्जेम्पलरी होना चाहिए। 2, कमिटमेंट टू नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करें। सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी डिफेंड करें। आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, देश के गार्डियन भी है। 3, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑनेस्टी और हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखें। मेरिट, फेयरनेस, इंपार्शियलिटी प्रमोट करें। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें। पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिवनेस, स्पेशली वीकर सेक्शंस, दिखाए। कर्टसी, गुड बिहेवियर मेंटेन करें। यानी प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी हमेशा टॉप प्रायोरिटी है। 4, पब्लिक इंटरेस्ट रिसोर्स यूज। डिसीजंस सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लें। पब्लिक रिसोर्सेज का एफिशिएंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल यूज करें। प्राइवेट इंटरेस्ट्स डिक्लेयर करें और कॉन्फ्लिक्ट्स को पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में रिजॉल्व करें। ऐसे ऑब्लिगेशंस अवॉइड करें जो ऑफिशियल ड्यूटीज को इन्फ्लुएंस कर सके। प्रोहिबिटेड कॉन्डक्ट। पोजीशन का मिसयूज फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट के लिए, खुद, फैमिली या फ्रेंड्स के लिए नहीं करें। डिसीजंस, रिकमेंडेशंस सिर्फ मेरिट पे होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करें, स्पेशली पुअर अंडर प्रिविलेज्ड के अगेंस्ट। एक्ट्स जो लॉ रूल्स रेगुलेशंस के कॉन्ट्रेरी हो ना करें। डिसिप्लिन मेंटेन करें और लॉफुल ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करें। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनलिज्म। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, स्पेशली सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, फॉरेन रिलेशंस। डिस्क्लोजर अवॉइड करें जो ऑफेंसेस को इंसाइट करे या अनलॉफुल गेन क्रिएट करे। ड्यूटीज परफॉर्म करें हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन के साथ। यानी रूल 3 के अंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऑनेस्ट, अकाउंटेबल और एथिकल गवर्नमेंट सर्वेंट बने। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी और सबऑर्डिनेट ड्यूटीज की। ये आपको बताएंगे कैसे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट बने। रूल 3, 2 स्पेशल ड्यूटीज, सुपरवाइजरी एंड सबऑर्डिनेट कंडक्ट। सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स का काम है अपने सबऑर्डिनेट्स में इंटेग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी इंश्योर करना। मतलब अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपके टीम की प्रोफेशनलिज्म आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। 2, जजमेंट इन ड्यूटीज। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बेस्ट जजमेंट के अलावा काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट जैब लॉफुल सुपीरियर का डायरेक्शन हो। यानी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जरूरी है। 3, रिटन डायरेक्शंस रूल। सुपीरियर के डायरेक्शंस यूजुअली लिखित, रिटन होने चाहिए। अगर ओरल डायरेक्शंस दिए जाए तो इमीडिएटली रिटन में कंफर्म करें। ओरल ऑर्डर्स का मतलब कंफ्यूजन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। 4, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर ओरल डायरेक्शन माइल, सबऑर्डिनेट तुरंत रिटन कंफर्मेशन मांगे। सुपीरियर ड्यूटी बाउंड है रिटन कंफर्मेशन डीन के लिए। एक्सप्लेनेशन आए। गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैबिचुअली टास्क्स टाइम पर और क्वालिटी के साथ कंप्लीट नहीं करता, वो डिवोशन टू ड्यूटी में लैकिंग है। एक्सप्लेनेशन 2, रूल 3, 2 का मिसयूज नहीं करना, जैसे अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस या अप्रूवल्स के लिए एक्सक्यूज बनाना। तो याद रखो, सुपरविजन और कम्युनिकेशन का सही तरीका प्रोफेशनलिज्म का साइन है। अब बात करते हैं रूल 3 और 3B की। ये बताएंगे कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट का बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होनी चाहिए। रूल 3, अ प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी।
गवर्नमेंट सर्वेंट कभी भी डिस्कॉर्टियस मैनर में एक्ट ना करे। डायलेटरी टैक्टिक्स, डेलिबरेट डिले यूज ना करे। विलफुली काम में डिले ना करे। एसेंस, सिविल सर्वेंट्स को पोलाइट, रिस्पॉन्सिव और प्रॉम्प्ट रहना चाहिए, स्पेशली पब्लिक के डीलिंग्स में। मतलब हर काम को टाइम पार और प्रोफेशनल वे में कंप्लीट करना मैंडेटरी है। रूल 3 बी ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हर गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, जैसे एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कल्चरल हेरिटेज, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। एसेंस, सिविल सर्वेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल कंडक्ट गवर्नमेंट के सोशल, कल्चरल और एनवायरनमेंटल पॉलिसीज के साथ अलाइंड होना चाहिए। यानी सिर्फ ऑफिस में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबल और एथिकल रहना जरूरी है। वर्कप्लेस हैरासमेंट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम जानेंगे रूल 3C के की पॉइंट्स जो हर गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉलो करने चाहिए। रूल 3C प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वर्किंग विमेन। 1. जनरल प्रोहिबिशन। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वर्कप्लेस में सेक्सुअल हैरासमेंट में इंडल्ज नहीं करेगा। यानी हैरासमेंट का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 2. सुपरवाइजरी ड्यूटी। हर गवर्नमेंट सर्वेंट जो वर्कप्लेस का इंचार्ज है, उससे हैरासमेंट प्रिवेंट करने के स्टेप्स लेने होंगे। एक्सप्लेनेशन आई व्हाट इज सेक्सुअल हैरासमेंट? एक्ट्स बिहेवियर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांसेस। Demand request for sexual favors. Sexually colored remarks. Showing pornography. Any unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature. मतलब हर टाइप के unwanted behavior included है। Explanation to circumstances amounting to harassment. अगर above acts के साथ जुड़। Promise of preferential treatment in employment. Threat of detrimental treatment in employment. Threat about present-future employment status. Interference with work, creating hostile work environment. Humiliating treatment affecting health safety. Explanation 3 Definition of workplace. सिर्फ ऑफिस नहीं, हर work-related location included है. Department organization fully substantially financed by central government. Hospitals, nursing homes. Sports institutes, stadiums, competition venues. Any place visited during employment, including employer-provided transport. Dwelling place house, if related to employment. यानी प्रोटेक्शन सिर्फ ऑफिस तक लिमिटेड नहीं, हर जगह है जहां काम से रिलेटेड इंटरैक्शन हो। एसेंस, रूल 3C का मकसद वर्किंग विमेन को हर तरह के हैरासमेंट से प्रोटेक्ट करना। Extremely wide definition ensures protection beyond office walls. नेपोटिज्म और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मैंडेटरी है। आइए समझते हैं रूल 4 के की पॉइंट्स। रूल 4 एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। 1. नो इन्फ्लुएंस फॉर फैमिली एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पोजीशन या इन्फ्लुएंस कभी भी यूज नहीं करेगा किसी फैमिली मेंबर को कंपनी फर्म में जॉब दिलाने के लिए। एसेंस, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ ऑफिस फॉर नेपोटिज्म। मतलब फैमिली के लिए शॉर्टकट या फेवर्स अलाउड नहीं। 2. एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली इन कंपनीज फर्म्स क्लास आई ऑफिसर्स। आई. प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड। क्लास आई ऑफिसर के सन डॉटर डिपेंडेंट को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता किसी कंपनी फर्म में जिसके साथ ऑफिसर का ऑफिशियल डीलिंग्स हो और जो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग्स रखती हो विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन। एक्सेप्शन, अगर काम अर्जेंट है तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। एम्प्लॉयमेंट प्रोविजनली एक्सेप्ट हो सकती है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन। मतलब रूल स्ट्रिक्ट है लेकिन इमरजेंसी में प्रोविजनल अरेंजमेंट पॉसिबल है। 2. इंटीमेशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, जैसे हाई फैमिली मेंबर कंपनी फर्म में जॉब ज्वाइन करे। इन्फॉर्म करना है whether he she has any official dealings with that company firm. Exception, क्लास आई ऑफिसर्स को ऑलरेडी गिवन सैंक्शन रिपोर्ट के केस में अलग इंटीमेशन की जरूरत नहीं।
3. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑफिशियल ड्यूटीज। गवर्नमेंट सर्वेंट कभी भी डील नहीं करेगा किसी मैटर कॉन्ट्रैक्ट में अगर फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड है वहां और फैमिली या ऑफिसर का कोई और इंटरेस्ट वहां है। ऑब्लिगेशन मैटर कॉन्ट्रैक्ट सुपीरियर को रेफर करें। सुपीरियर अथॉरिटी केस डिस्पोज करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स इंस्ट्रक्शंस। एसेंस ensures impartiality और fairness in government contracts dealings। यानी ऑफिस का काम कभी पर्सनल इंटरेस्ट्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। आज हमने समझा सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 के की पॉइंट्स। कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, एक्सेप्शन, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है और नेपोटिज्म या हरेसमेंट से कैसे बचा जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक और शेयर करना मत भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कौन से रूल के ऊपर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।